आई थिंक मेरे पास से कनेक्शन लॉस हुआ है और अभी दोबारा मैंने ज्वाइन कर लिया है। या तो जूम का 40 मिनट्स वाला जो मीटिंग टाइम है वो पूरा हुआ था आई थिंक। हाँ, 40 मिनट्स वाला मीटिंग टाइम पूरा हो गया था। खैर, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो इस लैब का ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है कि जो बेसिक डिवाइसेस हैं जो हम हार्डवेयर में यूज़ करते हैं उनसे फेमिलियर हो जाएं। तो यहाँ पर अभी हार्डवेयर डिवाइसेस मैं दिखा तो नहीं सकता फिजिकली, लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रोचिप्स और कुछ चीज़ें इन पिक्चर्स आपको दिख जाएंगी। जैसे हमारे पास एक होता है लॉजिकल ट्रेनर। ये क्या चीज़ होती है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। लॉजिकल ट्रेनर की पिक्चर ये रही। ये कहलाता है ETS 7000 ट्रेनर। इसके ऊपर एक ब्रेड बोर्ड प्लेस किया जाता है और यहाँ पर इसके लेफ्ट राइट और बॉटम में आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं। इससे इनपुट लिया जाता है, आउटपुट इस पे डिस्प्ले किया जाता है डिफरेंट थिंग्स का। ये जो हमारे पास नीचे मैं ड्राइंग ये जो नीचे हमारे पास इधर स्विचेस लगे हुए हैं इस ट्रेनर में, इसको मैंने अभी रेड से हाईलाइट किया है। ये स्विचेस इनपुट्स देने के लिए काम आते हैं आईसीज को। ये जो ऊपर सर्कल हुआ हुआ है जहाँ पे मैंने अभी टिक लगाया है, यहाँ पे एलईडीज का आउटपुट डिस्प्ले होता है। जो आईसी से आउटपुट निकलता है वो एलईडीज में जाके डिस्प्ले होता है। यहाँ पर टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास VCC +5 वोल्ट, VCC -5 वोल्ट और ग्राउंड होता है। ये जो तीन चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स इन पर होंगे। बाकी कहीं पर अगर ऑडियो आउटपुट की ज़रूरत हो तो यहाँ पर स्पीकर के आउटपुट में भी हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो एरिया मैंने अभी ब्लू से हाईलाइट किया है, ये बटन जो है ये पल्स देने के लिए काम आते हैं, पल्स और क्लॉक। अभी खाली ये बातें जो बता रहा हूँ वो समझने की है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग अभी थ्रू आउट द सेमेस्टर करेंगे। अच्छा, अभी हमने सबसे पहले ETS ट्रेनर की बात की थी। लॉजिकल ट्रेनर। अब अगला लिखा हुआ ऑपरेटर्स लॉजिकल प्रोब। तो लॉजिकल प्रोब क्या काम कर रही होती है? लॉजिकल प्रोब हमें आउटपुट बताती है कि यहाँ से इन दो डिवाइसेस के दरमियान करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे बताती है, देखते हैं। ये हमारे पास लॉजिकल प्रोब है जिसके अंदर एलईडीज लगी होती हैं। दो तरह की एलईडीज हैं। रेड मीन्स हाई एंड ग्रीन मीन्स लो। ये रेड और ब्लैक जो एलईडीज के कनेक्शंस हैं इसको वीसीसी और ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं। और जहां से आपको चेक करना है कि आउटपुट आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, वहां पर जाके आप इस प्रोब का जो निडल पॉइंट है उसको लगाते हैं। अगर इस निडल पॉइंट जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ पे हाई वोल्टेज होगा तो ये रेड एलईडी डिस्प्ले कर देगा। ये इसकी फिजिकल शेप है, ये इस तरह का दिखता है।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है आईसी। ये बेसिक आईसी की डायग्राम इन्होंने बनाई हुई है और इस आईसी के अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ साइड में डिस्प्ले हुई है। आईसी के अंदर मिनिमम 14 पिन्स होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और किसी आईसी में मैक्सिमम 64 पिन्स भी हो सकते हैं। अभी जो हमारे पास बेसिक आईसी है ये 14 पिन्स वाली है। तो इस आईसी को अगर पिन्स को नंबरिंग करना हो तो किस तरह करेंगे? तो इस आईसी के ऊपर एक नॉच बनी हुई है, यू शेप नॉच होगी या एक डॉट शेप होगा। जैसा आजकल के जो फुल स्क्रीन मोबाइल जो होते हैं उसके ऊपर भी कैमरा की जगह पे नॉच होती है, वैसी इस आईसी के ऊपर भी एक नॉच होती है ऊपर। नॉच के लेफ्ट साइड से हम पिन्स को नंबरिंग करना शुरू करते हैं। लेफ्ट मोस्ट जो होती है टॉप वाली वो 1 है, और यही 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 तक होती है। देन ये ऐसी नॉच यू शेप में राउंड हो रही है तो ये भी राउंड होती है। फिर नीचे से 8 टू 14 ये नंबरिंग होती है। यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो मैं रिपीट कर दूंगा, लिख के पूछ लें या माइक पे पूछ लें, मर्जी है। और अगर समझ आ गया है तो एक दफ़ा ओके या यस लिख के मुझे बता दें। सर ये इंटीग्रेटेड सर्किट एक बार दोबारा बता दीजिए, मेरा इंटरनेट ऑफ हो गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या पूछ रहे हैं? सर एक बार दोबारा बता दोबारा दें, बता दूं? अभी मेरा बता देता हूँ इंटरनेट दोबारा, ऑफ। कोई मुश्किल नहीं, अभी बता देता हूँ। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ये आईसीज हैं। फिजिकली इस तरह की दिखती है, ये ब्लैक कलर की, और इसके लेग्स होते हैं, लेग्स या पिन, इसको आप कुछ भी कह लें। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आईसी हम ब्रेड बोर्ड पे लगाते हैं। तो इस आईसी को पता नहीं चलेगा कि सीधी लगाई है या उल्टी लगा दी है आईसी हमने। तो इसलिए इस आईसी के ऊपर एक नॉच दी हुई होती है जो कि यू शेप होती है, या कुछ आईसीज में डॉट की शक्ल में होती है। इस नॉच को अगर हम ऊपर की साइड रखेंगे तो जो इसके लेफ्ट साइड से पिन्स की नंबरिंग शुरू हो रही है वो 1 से लेके 7 तक, एंड देन नीचे से 8 से लेके 14 तक है। ये नंबरिंग करने का कोई मकसद है, वो मकसद ये है कि इन पिन्स में कुछ पिन्स के अंदर इनपुट्स जाते हैं और कुछ पिन्स से आउटपुट आता है। ये बात समझ में आई? जी सर। सही है। जी अगर तो मैं बोलता हूँ कि ये आईसी मेरे पास एंड गेट की है, तो एंड गेट बोलता है इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई देन द आउटपुट वुड बी हाई। तो ऑल द इनपुट्स का मतलब क्या हुआ? मैं इस आईसी में दो इनपुट्स दूंगा, एक मैं 1 देता हूँ, एक 0 देता हूँ। कहाँ पर दूंगा? तो मुझे एंड गेट की आईसी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो एंड गेट की आईसी का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ थोरोली डिस्कस कर लेते हैं। 1 और 2 पे इनपुट दिया जाता है, और अगर 1 और 2 दोनों हाई होंगे तो फिर 3 से हाई आउटपुट आता है। ठीक है सर। मैं क्लियर करके इसके अंदर एक एंड गेट भी बना देता हूँ। और आईसी के अंदर गेट्स कुछ इस तरह होते हैं। ये एंड गेट है, ये जो इसका आउटपुट है ये 3 पर होगा, और ये 1 और 2 के ऊपर इसका इनपुट होगा। नेक्स्ट लैब में बिल्कुल एंड और सारे गेट्स भी पढ़ेंगे, प्राइमरी गेट्स। अभी खाली हम ठीक। डिस्कस कर रहे हैं आईसी होती क्या है। अच्छा, आईसी और उसके बाद मैंने ये ट्रेनर को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर BCD
इनपुट्स, बीसीडी इनपुट्स का सबको पता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो डेसिमल नंबर 0 से लेके 9 तक होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 0 से लेके 9 तक नंबर्स दिख रहे हैं। ये नंबर्स जनरेट किस तरह होते हैं, कोई आइडिया कि बाइनरी से ये नंबर किस तरह जनरेट होते हैं? सर बाइनरी को 4 बिट्स में डिवाइड करके। बिल्कुल, 4 बिट्स के पेयर बनते हैं। अगर तो सारे बाइनरी के चारों बिट 0 हैं तो इट मीन्स रिजल्ट 0 आएगा। और ये होता इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कोडिंग हुई हुई होती है 1 2 4 और 8 पे। इसी तरह अगर 3 zeros और लास्ट में 1 आ जाए तो इट मीन्स क्या चीज? कोई सवाल है, कुछ पूछ रहे थे? नहीं। इसी तरह अगर 2 है तो इट मीन्स हमारे पास जो बाइनरी इनपुट होगा वो 0 0 1 एंड 0, एंड सेम एज फॉर 3 4 till 9। अच्छा, अब ब्रेड बोर्ड क्या होता है? मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ब्रेड बोर्ड में आईसीज हम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद कोई एक सर्किट बनाते हैं। इस ब्रेड बोर्ड की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हमें किसी भी तरह की कोई सोल्डिंग नहीं करनी पड़ती। सोल्डिंग आयरन वगैरह यूज़ करके वो नहीं करनी पड़ती। सिंपल ब्रेड बोर्ड के अंदर आईसीज इंसर्ट करनी है और ये जो मैंने एक लाइन बनाई है, जो मैंने 6 डॉट्स को कनेक्ट किया है, इट मीन्स दैट ये 6 डॉट जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ईच 6 डॉट्स। एक ब्रेड बोर्ड में जो 6 डॉट्स हैं ये आपस में स्ट्रेटली कनेक्टेड हैं। तो ये आईसी की पिन्स हैं, ये इन डॉट्स में जाती हैं और उसके बाद इसके अंदर इनपुट्स अगर देना है तो आप ने अगर आईसी इधर लगाई है तो आप यहाँ से इनपुट दे सकते हैं। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? नो सर, नो सर। लिख के पूछ लें, कोई मसला नहीं है। आगे चलूं, आगे बताऊं? यस सर। सर जी जी। वो सर हाई और लो समझ में नहीं आया, जो डेसिमल में 1 2 3 था ना, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, वो दोबारा भी बता देता हूँ, आता हूँ उस पर आ रहा हूँ। आवाज कट रही थी आपकी सर। ठीक है, ये जो डेसिमल है ये समझ में नहीं आया है, ये वाला जो टेबल बना हुआ है। यस सर। सर मेरे इसके अंदर देखें तो में सबसे ऊपर में आपकी 4 आवाज कट दफा रही लो है। लिखा हुआ है, इट मींस दैट ये 4 टाइम्स 0 है। 4 टाइम्स 0 मींस आउटपुट क्या आएगा? 0। इसी तरह अगर मैं 7 की बात करूं
तो 7 में मेरे पास 0 एंड 111 है। हाई मीन्स 1 एंड लो मीन्स 0, ठीक है, पहली चीज। और इसके ऊपर मैं 7 कैसे इसको बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये ऊपर कोटेड हुई होती है 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 2 4 एंड 8 होता है, ठीक है। तो जो हाई होते हैं 7 के अंदर लास्ट की 3 बिट्स हाई हैं, तो लास्ट के 3 जो है 4 2 एंड 1 इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 4 + 2 = 6 एंड +1 = 7। अब ये बात क्लियर हुई? जिन्होंने सवाल पूछा था वो लिख के बताते हैं, बात क्लियर हो गई? कोई आप लोग कुछ बता दिया करें, ओके बता दें या बता दें क्लियर नहीं हुई दोबारा। ठीक है, बता दिया, ओके, यस क्लियर है, मेरे बता दिया करें, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जैन, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। अच्छा, हार्डवेयर लैब में अभी तो खैर बताना ही था, तो मैं इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि मैं फिजिकली चीज़ें ना आपके पास अवेलेबल हैं ना मेरे पास। तो इंशाल्लाह 15 से अगर यूनिवर्सिटी फिजिकली ओपन हो जाती है तो वेल एंड गुड। अब हम नेक्स्ट लैब जो है सॉफ्टवेयर की, उस पर आ जाता हूँ मैं। तो इसकी मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। सॉफ्टवेयर की हम जो पूरी लैब है वो लॉजिक वर्क्स पे करेंगे। लॉजिक वर्क्स का सॉफ्टवेयर मैं अपलोड कर देता हूँ अभी गूगल क्लासरूम पे। तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। मैं लिंक दोबारा से शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं लॉजिक वर्क्स को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, लॉजिक वर्क्स 5। ठीक है, लॉजिक वर्क्स भी मैंने अपलोड कर दिया है। और ये इसको यूज़ किस तरह करना है ये मैं अभी आपको यूज़ करके भी दिखा दूंगा और बताता भी रहूँगा साथ साथ। अच्छा, मीटिंग अभी ये दोबारा 8 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगी, तो आप लोग दोबारा इसी लिंक को रीजॉइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जूम हमें 40 मिनट्स का टाइम देता है।
ओके सर। ठीक है भाई, मैंने भी अपने पास लॉजिक वर्क्स ओपन कर लिया है और मैं एंटायर स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन मेरी दोबारा नजर आना शुरू हो गई। यस सर। I have sent it on Google Classroom. Please check. सर इट्स नॉट ठीक ओपनिंग। है, लॉजिक वर्क्स। सबसे पहले लॉजिक वर्क्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऐसी विंडो आएगी, स्टार्टअप स्क्रीन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी वाइट कलर में। ऐसी विंडो आ जाएगी, ठीक है। इस विंडो के अंदर आपको एक वाइट स्क्रीन ये दिखेगी, वाइट स्क्रीन 1, और एक नीचे वाइट स्क्रीन दिखेगी जिसका नाम है वाइट स्क्रीन 2। ये हैं क्या क्या चीजें? जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पर हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सर्किट ड्रॉ का मतलब आईसीज इसमें हम लगाते हैं। आईसीज हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए, ये चीजें हम इसमें लगाते हैं। फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट, सारी चीजें, ठीक है। जो नीचे वाली हमारी विंडो है, इस जिसको मैंने 2 अभी लेबल किया हुआ है, इसको बोलते हैं टाइमिंग विंडो। ये फाइल ऐसे ओपन नहीं होगी, ये मैंने रार फाइल भेजी है। इस रार फाइल को डाउनलोड करें अपने पास, उसके बाद राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करें, और बट उसके सर बाद हाउ टू एक्सट्रैक्ट डाउनलोड होने आई के डोंट नो। बाद आपको लॉजिक वर्क्स इसमें मिलेगा। करके दिखा दूं एक दफा। ये देखें भाई, ये वाली फाइल मैंने यहाँ से अपलोड की है। ये है रार फाइल, ये मैंने अपलोड की है। इस पर जाके राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट टू लॉजिक वर्क्स 5 पे क्लिक कर दें, ठीक है। जब क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा लॉजिक वर्क्स 5 का। इस फोल्डर को ओपन करें और यहाँ आपको लॉजिक वर्क्स की एप्लीकेशन जो अभी हाईलाइट हुई हुई है ये दिख जाएगी। इसको डबल क्लिक कर देना। ठीक है, ओपन हो गई सबके पास। एक दफ़ा यहाँ नीचे लिख के बता दें चैट में। यस सर हो गई। ठीक है, अब जो लोग साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं वो करते जाएं, अपने इस बार लैपटॉप पे खोल लें, और जो बाद में वीडियो देख के करना चाहते हैं ट्यूटोरियल देख के तो वो भी कर लें, बाद में कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने अभी 2 चीज़ें बताई, एक सर्किट विंडो और एक मैंने टाइमिंग विंडो का बताया। क्लासरूम से डाउनलोड नहीं हो पा रही। अरे ये तो मसला हो गया। देखिए भाई, ऐसे डाउनलोड होती है, बता देता हूँ। इस लॉजिक वर्क्स पे राइट क्लिक करें और इसको एक नए टैब में खोलें, ठीक है। इस नए टैब में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, अब हो जाएगी डाउनलोड। बाकी ये जैन ने कोई लिंक शेयर किया है, यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये साइड में जहां से मैं ये चीजें फ्लिप फ्लॉप एलईडीज ये सब उठा उठा के लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं पैलेट। और इसके अंदर पार्ट्स पड़े हुए हैं तो इसको बोलते हैं पार्ट्स पैलेट। सही है, ये तीन चीजें सबको पता चल गई। सर्किट विंडो 1 पे, 2 पे टाइमिंग विंडो, और यहाँ पे साइड में छोटा सा जो आ रहा है इसको मैं लिख देता हूँ 3, ये है पैलेट। ये तीन बातें सबको पता चल गई। यस सर। ठीक है, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते रहें। अच्छा, इसके बाद और क्या है इसके अंदर? अब जो बातें तीन मैंने बताई वो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि सर्किट विंडो है जहाँ पे आप सर्किट बनाते हैं, अलग अलग पार्ट्स को पार्ट्स पैलेट से लेकर। टाइमिंग विंडो मैंने सिर्फ ज़बानी बताई है, टाइमिंग विंडो में होता क्या है ये अब मैं बताता हूँ। टाइमिंग विंडो में आपके पास ये जो टाइमिंग ग्राफ दिख रहा है ये आपको बना हुआ नज़र आता है। ये कैसे नज़र आएगा? जब हम इनपुट्स जो हैं, इनपुट्स को जब हम नेम देंगे, करके दिखा देता हूँ। ये बाइनरी स्विच लिया मैंने, इधर लगाया इधर लगाया, इस बाइनरी स्विच से मैंने कनेक्शन लेके इस गेट पे लगाया। अब मुझे ये जो मैंने इनपुट दिया रेड वाला, अगर मैं इसको यहाँ से नेम देता हूँ, नेम ए दे दिया मैंने इनपुट को, तो नीचे देखें ए यहाँ पर आ गया है, ए की टाइमिंग विंडो आ गई। इसी तरह अगर मैं इस दूसरी विंडो पे नाम देता हूँ बी, तो यहाँ नीचे देखें ये बी आ गया है। ये चलेगी कैसे टाइमिंग विंडो? जब कोई इनपुट आएगा, यहाँ पे आपको डिस्प्ले सही नहीं हो रहा, इसको जूम इन कर लें। ठीक है, लेस देन अ मिनट रह गया, रिज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग को।